तो दोस्तों वेलकम टू RKFD योर डेली फुटबॉल फिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के बारे में थोड़ी सी, जहां पर रियल मैड्रिड के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को इस बार वर्ल्ड कप में कॉल अप नहीं मिला है। इसके रीजंस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और कुछ प्लेयर्स जो इस समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड में आए थे उन्हें कॉल अप नहीं मिला है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस छोटे से डिस्कशन के बाद हम बात करने वाले हैं आर्सेनल वर्सेस PSG के चैंपियंस लीग फाइनल के बारे में। हम इस मैच का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन दोनों करेंगे, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर जाओ भाई वीडियो शुरू होने से पहले, क्योंकि उसके बाद आप लोग भूल जाओगे। तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो, कल न्यूज़ आई है कि फ्रैंको मस्तनतुआनो को भी कॉल अप नहीं मिला है वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की स्क्वाड में। तो भाई देखो, अब रियल मैड्रिड में जो प्लेयर्स आए थे इस समर ट्रांसफर विंडो में, डीन हाउसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड, फ्रैंको मस्तनतुआनो, अल्वारो करेरास, इन चारों को ही वर्ल्ड कप की स्क्वाड में कॉल अप नहीं मिला है भाई। अब इसका रीज़न भाई देखो सिंपल सा है। जब आपका क्लब कुछ नहीं जीतता ना, जब आपके क्लब में इतनी भसड़ मची होती है ना, तो फिर आपको एज अ प्लेयर नहीं उतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, आप कुछ भी कर लो। ट्रेंट को अगर हम देखें तो भाई ट्रेंट इंजर्ड रहा है, लेकिन जब जब भी वो रियल मैड्रिड के लिए खेला है ना, उसने दिखाया है कि उसके पास कितनी क्वालिटीज़ हैं। फ्रैंको मस्तनतुआनो को तो ऑफकोर्स उतना टाइम नहीं मिला है, तो भाई उसके लिए तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन डीन हाउसन की भी अगर हम बात करें तो उसने भी जब जब खेला है तब वो मोस्टली अच्छा ही दिखा है भाई। करेरास को भी उतना टाइम नहीं मिला है उसके कोच के साथ जो व्यवहार थे उसके चलते। लेकिन क्या रियल मैड्रिड में आना इन प्लेयर्स के लिए सबसे बेकार डिसीजन रहा है? तो देखो, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि भाई 20-30% इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अगर वो रियल मैड्रिड ना आते और रिस्पेक्टिव क्लब्स में रहते अपने, तो भाई उन्हें ज़्यादा हाई चांसेस था कि कॉल अप मिल जाता नेशनल टीम के लिए। क्योंकि उस जहाँ पे वो थे वहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रहे थे भाई। डीन हाउसन बोर्नमथ के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा था। रिवर प्लेट के लिए फ्रैंको मस्तनतुआनो बहुत बढ़िया खेल रहा था भाई। उसकी जो ड्रिबलिंग थी, उसकी जो टेक्निकलिटी थी, उसकी टेक्निक, वो सब देख के ही हम उसे लेकर आए थे ना। लेकिन यहाँ पे उसे गेम टाइम नहीं मिला प्रॉपर। उसके बाद ट्रेंट, लिवरपूल में ट्रेंट और साला की पार्टनरशिप तो हम सबको पता है भाई कितनी बेहतरीन थी। और अल्वारो करेरास भी बेनफिका के लिए बहुत बढ़िया कर रहा था भाई। उसने लमीन यमाल को पॉकेट कर दिया था बेनफिका के अगेंस्ट, जब लमीन यमाल का मैच हुआ था तब। तो भाई ये सारे प्लेयर्स अपने रिस्पेक्टिव क्लब में काफ़ी अच्छा कर रहे थे ऑलरेडी। लेकिन रियल मैड्रिड में आने के बाद, क्योंकि ये उस टाइम पे आया रियल मैड्रिड में जब वहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो इसलिए ना रियल मैड्रिड को जीत पाया, ना ये अपने आप को प्रूव कर पाए वहाँ पे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आप देखोगे अगले ही सीजन में ये प्लेयर्स कितना बेहतरीन आपको परफॉर्म करके देंगे। लेकिन भाई अभी वर्ल्ड कप क्योंकि 4 साल में आता है यार, और हर प्लेयर का ये ड्रीम होता है कि वो अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड कप में, एक ऐसे स्टेज पर जहां उसे शायद अब 4 साल के बाद ही मौका मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा बुरा लगता है, और थोड़ा आप सोचते हो कि यार काश में नहीं आया होता। तो इस वजह से थोड़ा 20-30% रियल मैड्रिड में आने का डिसीजन रहा है। और बाकी कुछ उनकी इंजरीज वगैरह भी और सारी चीज़ें मिला के जो भी रहा हो भाई, ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम के लिए अपना 100% देने की कोशिश करो। क्योंकि ये सारे प्लेयर अभी यंग हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं अभी भी। कम से कम 2-3 वर्ल्ड कप ये खेल सकते हैं अगर इनकी वो लॉन्जेविटी रहती है तो। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, इसके बारे में हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आते हैं आर्सेनल वर्सेस PSG के फाइनल पर। तो भाई देखो, एक टीम जो है वो आज तक कभी चैंपियंस लीग ट्रॉफी नहीं जीत पाई है अपनी हिस्ट्री में, और इस ट्रॉफी को जीत कर वो हिस्ट्री भी क्रिएट कर देंगे एक तरीके से। क्योंकि अगर आर्सेनल इस चैंपियंस लीग को जीत जाती है तो भाई तीनों यूरोपियन टाइटल्स प्रीमियर लीग की टीम से जीत जाएंगी यार। मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एक नेशन की टीम यूरोप में डोमिनेट कर रही होंगी। भाई साहब कितना क्रेजी नहीं हो जाएगा ये? क्योंकि एस्टन विला ऑलरेडी यूरोपा लीग जीत चुकी है, और कॉन्फ्रेंस लीग को क्रिस्टल पैलेस ने जीत लिया है। और अगर आर्सेनल जीत जाती है तो भाई साहब तीनों प्रीमियर, आई कांट इमेजिन यार, मतलब कितना ज़्यादा मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई ये बात करते हुए। क्योंकि जो बातें होती है ना ला लीगा और प्रीमियर लीग के बीच में जो डिबेट होती है, भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ। मतलब प्रीमियर लीग वाले तो चढ़ जाएंगे यार ला लीगा वालों पे कि भाई अब देख लो, अब बातें कर लो आप क्या कर रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। और भाई वहीं दूसरी तरफ अगर हम PSG की बात करें, तो लास्ट सीज़न अपनी हिस्ट्री की
पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी उन्होंने जीती थी और इस सीजन वो उस ट्रॉफी को दोबारा अपना बनाने के लिए जी जान लगा देने वाले हैं। और ये दोनों ही टीमें अपने अपने लीग टाइटल्स जीत कर आ रही हैं भाई। पीएसजी ने 5वीं बार लगातार लीग वन का टाइटल अपने नाम किया है और वहीं आर्सेनल ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद 22 साल के इंतजार के बाद प्रीमियर लीग के टाइटल को अपने नाम किया है भाई। तो आर्सेनल के लिए पर्टिकुलरली ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात होगी और इसलिए आर्सेनल जब इस मैच में आएगी तो उनका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल का होगा भाई, क्योंकि जो टाइटल का इंतजार वो 22 साल से कर रहे थे वो उन्हें फाइनली अब मिल चुका है। तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होने वाला है। और लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने यूसीएल के सेमीफाइनल में आई थी ना, आज से ठीक 13 महीने पहले, तब भाई पीएसजी ने उन दोनों लेग्स में आर्सेनल को डोमिनेट करके हराया था। लेकिन तब की आर्सेनल अलग थी और आज की आर्सेनल अलग है भाई। और इस आर्सेनल के लिए वो 2 हार जो थी वो एक माइंड मैप हो सकती है कि कैसे पीएसजी के अटैक को हमें रोकना है और कैसे इस पीएसजी को हराना है। क्योंकि भाई पीएसजी को अगर देखा जाए तो लास्ट सीजन से इस सीजन में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए नहीं हैं। जो एक चेंज है वो है गोलकीपिंग पोजीशन पर, जहां पर डोनारूमा चला गया है पीएसजी से और उसकी जगह पे सेफोनोव अब गोलकीपिंग करता है उनकी टीम में, जो कि एक अच्छा कीपर है, डिसेंट कीपर है। इस सीजन में उसने काफ़ी क्रूशियल मैचेस में अच्छी कीपिंग करके दिखाई है पीएसजी के लिए। तो पीएसजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आर्सेनल में। जो टीम ट्रांसफॉर्म हुई है वो आर्टेटा की आर्सेनल हुई है भाई। क्योंकि लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में ऑलमोस्ट 300 मिलियन प्लस स्पेंड किए थे इस टीम ने अपनी स्क्वाड पर, और उसके बाद जो स्क्वाड में कमियां थी वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई हैं। लास्ट सीजन ये टीम फिजिकलिटी में लैक कर रही थी। लास्ट सीजन ये टीम में मेंटालिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बिग गेम मेंटालिटी नहीं थी। और लास्ट सीजन ये टीम काफ़ी ज़्यादा ओपन थी बिग मैचेस में, और वही पीएसजी ने इनको सेमीफाइनल्स में उसी का यूटिलाइज करके हराया था। पर इस सीजन में ये टीम मोर कॉम्पैक्ट दिखी है, फिजिकलिटी में इंटैक्ट रही है, और मेंटालिटी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता भाई। वो तो इस टीम की इस सीजन में टॉप पर रही है, लेकिन प्रीमियर लीग जीतने के बाद तो और भी ज़्यादा भाई ये लोग कॉन्फिडेंस में होंगे यार। बस आर्सेनल के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है ना वो ये है कि आर्सेनल के पास कोई एक प्रॉपर राइट बैक का ऑप्शन नहीं है इस मैच में जाने से पहले, क्योंकि बेन वाइट इंजर्ड है, टिम्बर इंजर्ड है। तो इसलिए अब इनको या तो मॉस्केरा को खिलाएंगे या फिर क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में एक इंटरेस्टिंग चेंज किया था आर्टेटा ने, जहां पे उसने जुबिमेंडी को राइट बैक पे खिलाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई इस मैच में वो जुबिमेंडी को राइट बैक पे खिला के रिस्क लेना चाहेगा। ऑल्दो वो अच्छा खेला था वहाँ पे राइट बैक की पोजीशन पे, लेकिन अगर आप जुबिमेंडी को राइट बैक पे खिलाते हो ना तो फिर आपको मिडफील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो इतने बड़े मैच में तो आर्टेटा नहीं करना चाहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से मॉस्केरा ही भाई राइट बैक पे खेलने वाला है इस मैच में। तो वो एक आर्सेनल के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी आर्सेनल ने इस सीजन में ऑलमोस्ट 13 गेम्स में 1 गोल के मार्जिन से जीत हासिल की है। तो उनके लिए उनके सेंटर बैक्स, उनकी बैक लाइन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए गैब्रियल मैगलहाइस और विलियम सालीबा पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार होगा भाई इस टीम को अपना यूसीएल का पहला टाइटल जिताने के लिए। और अगर आर्टेटा की ये आर्सेनल चाहती है कि पीएसजी के अटैक को किसी तरीके से रोक पाए तो इनकी बैकलाइन को अपना बेस्ट गेम ऑफ द सीजन खेलना पड़ेगा। इसके अलावा आर्सेनल के लिए डेक्लन राइस, ओसाका और विक्टर योकेरेस पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रहने वाली है भाई। अब बात करें हम पीएसजी की, तो पीएसजी के लिए एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना वो है क्विचा क्वारात्स्केलिया। इसके 2 रीज़न है। क्योंकि भाई देखो, एक तो वो यूसीएल में अब तक बेस्ट प्लेयर रहा है, उसने 15 मैचेस में 10 गोल और 6 असिस्ट निकाल के दिए हैं भाई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आर्सेनल के पास कोई प्रॉपर राइट बैक ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए क्वारात्स्केलिया बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है उस लेफ्ट विंग पर पीएसजी के लिए। और इसके अलावा पीएसजी के लिए डेजरी डुए और डेम्बेले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आर्सेनल जो है वो मोस्टली लो ब्लॉक खेलते हुए नजर आएगी इस मैच में हमें। क्योंकि भाई इसमें 2 लेग तो होने नहीं वाले, एक लेग है वो पेनाल्टी तक भी ले जाएंगे तो भी उनके लिए चलेगा, क्योंकि वहां पे भी वो निकाल सकते हैं मैच को। तो वो मेरे हिसाब से लो या मिड ब्लॉक में ही खेलने वाले हैं। और इसलिए इनके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं
फ्रंट थ्री जो हैं, डेजरी डुए, डेम्बले और क्वारात्स्केलिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इन्हें लीथल रहना पड़ेगा, इन्हें क्लिनिकल रहना पड़ेगा क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं देने वाली है आर्सेनल आपको। और इस मैच में एक बैटल जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी वो है मिडफील्ड बैटल। वहाँ पे भाई दोनों ही टीमों के पास वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स भरे पड़े हैं यार। आर्सेनल के पास डेक्लन राइस, सुबीमेंडी, ओडेगार्ड जैसे प्लेयर्स हैं। वहीं पीएसजी के पास विटीनिया, जाओ नेवेस, फाबियान रुइज जैसे मिडफील्डर्स भरे पड़े हैं भाई। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि इस मिडफील्ड बैटल को जो जीतेगा उसके इस मैच को जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी मेरी प्रिडिक्शन इस मैच के लिए भाई आर्सेनल की तरफ थोड़ी सी झुकी रहेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आर्सेनल जीते, हिस्ट्री क्रिएट करे, अपनी पहली ट्रॉफी जीते। और इसलिए मेरे लिए तो आर्सेनल इस मैच को जीत रही है, लेकिन वो पेनल्टीज़ में जीतेगी क्योंकि आर्सेनल बहुत ज़्यादा गोल स्कोर खुद भी नहीं करती है, लेकिन वो सामने वाली टीम को भी बहुत ज़्यादा गोल्स स्कोर करने नहीं देती है। तो इसलिए मेरे लिए आर्सेनल इस मैच को पेनल्टीज़ में जीतने वाली है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करके जाना, बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यार मुझे भी अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन इंप्रूवमेंट करने की वो कोशिश कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने में आ सकती है क्योंकि मेरे पास कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करूँगा। हाँ बाकी अपना फीडबैक ज़रूर देना कि भाई साउंड क्वालिटी बढ़िया है या नहीं, और मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने उसमें, तो आपके फीडबैक से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।